हेलो। कैसी हो सोना? हाय डैड, हाउ आर यू? क्या बेटी, राहुल से मिलने जा रही हो? हाँ, उससे ही मिलने आई हूँ। अब शाम में आ रहे हैं ना डैड? मैं बहुत जल्द तुमसे मिलूंगा बेटी। बाय बेटी। ओके डैड, बाय। हाय आराध्या। हेलो। ओह सॉरी, गलती से हो गया। तुम्हारे हाथ को माउस समझ लिया। हंसने वाला तो कोई सीन हुआ ही नहीं। अब तो मुझे बिना जोक के भी हंसने की आदत सी पड़ गई है, लाइक एडिक्शन। थैंक यू। ओके, आपकी हॉबीज क्या है? लर्निंग न्यू कोर्सेज, सर्चिंग फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज। बट आई एम आस्किंग अबाउट योर हॉबीज, नॉट अबाउट योर प्रोफेशन। मेरे लिए दोनों एक ही है, सॉफ्टवेयर हूँ ना। पागल है ये तो। आपकी हॉबीज क्या हैं? लोग जो प्लास्टिक यूज करके फेंक देते हैं, मैं उनसे काम की चीजें बनाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इस दुनिया में बेकार कुछ भी नहीं है। नो 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 नो, फॉरेन में तो यूज एंड थ्रो कल्चर है। हाँ? नो 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 नो, यू बेटर क्विट इट नाउ। बट इट्स एन आर्ट एंड आई लव इट। देखो, मैं मुद्दे पे आता हूँ। सर्टिफिकेट लाई हो क्या? हाँ? सर्टिफिकेट किसके लिए? तुम्हारा स्टडी सर्टिफिकेट, मास्टर हेल्थ चेकअप रिपोर्ट, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स। हेलो, तुम्हारे भाई ने बताया नहीं क्या? इन सब की क्या जरूरत है? हेलो, ये सब फेक सर्टिफिकेट ना इंडिया में ही चलता होगा, लेकिन फॉरेन में नहीं चलता है। वो लोग हर एक चीज का चेकअप करने के बाद ही ओके करेंगे, उसके बाद ही बात आगे बढ़ेगी। हाँ हाँ? ठीक है, एक मिनट। इस कागज में मैंने पूरा प्लान लिख दिया है। हाँ? सॉफ्टवेयर हूँ ना। आप मुझे ये बताइए कि आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि जब मैं वीकेंड में घर आऊँ तो घर में कोई तो होना चाहिए ना। सॉफ्टवेयर हो ना। Stupid. ओके राहुल, मेरी क्लास का टाइम हो गया है। We'll meet some other day. ओ एक मिनट। हाँ? पे योर कॉफी बिल। हमारा मैच अभी फिक्स नहीं हुआ है। आई एम वेरी पर्टिकुलर इन फाइनेंशियल मैटर, यू नो। Good. Keep it up. आई लव मनी। पांडु कहाँ गया? जब से आपकी बहन मरी वो भी नहीं दिख रहा है। मैं सच कह रहा हूँ भाई। उसका नंबर हाँ बताओ। भाई, उसका नंबर लीजिए। बोल जल्दी। भाई, वो लकी आपको ढूंढ रहा है। मैं उसे इतनी आसानी से नहीं मिलूंगा। भाई, हाँ? वो वहाँ देखिए, उस दिन वाली लड़की। नमस्ते मैडम, हमें पहचाना? नहीं। याद है मैडम, उस दिन हम लोगों ने प्लास्टिक की बोतल फेंकी थी और आप हमें समझा रही थी। हाँ हाँ, याद आ गया। उस दिन वो लड़का हमें मार रहा था ना, तो आपका चेहरा देख के हमने उसे छोड़ दिया। आई एम सो सॉरी, बुरा मत मानना। आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? अपने पिताजी का आखिरी सपना पूरा करने के लिए। ओह, मेरे पिताजी आपके जैसे कलाकार हैं, कुछ चमत्कार करेंगे ऐसा सोचकर प्लास्टिक इकट्ठा करके ऊपर चले गए। अच्छा। उनके लिए एक अच्छा सा खिलौना बनाकर सेल्फी लेकर फेसबुक पे अपलोड करेंगे, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। इसलिए हम लोग आपको ढूंढ रहे हैं मैडम। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत सारा प्लास्टिक चाहिए। आप हमारे साथ चलिए, हमारे गोडाउन में खूब सारा प्लास्टिक ओके, है। ठीक है। आइए मैडम, अंदर आइए। आ जाइए, आ जाइए। प्लास्टिक कहाँ है? हाँ, अंदर आइए, सब मिलेगा आपको। प्लास्टिक ही प्लास्टिक। आइए। प्लास्टिक तो दिख नहीं रहा। आपके सामने प्लास्टिक कौन देखेगा? मैंने कहा था ना भाई, ऐसे लोग पढ़ाई में टॉप होते हैं पर कॉमन सेंस नहीं होता। देख बच्चे। You bloody rascal, I'll complain to the police. मैडम कंप्लेन हो गया ए, फालतू का चिल्ला मत हमारे सामने। चुपचाप कोऑपरेट कर, वरना काट के जिंदा काट दूंगा। लड़की, बोटी खा के बोतल खाली करने तक डिसाइड कर ले। उस दिन जगह तेरी थी, इसलिए तुझसे हम मार खा लिए। आज हमारी जगह, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। फंस गया ना हमारे जाल में। सचिन को सेंचुरी मारने के लिए ग्राउंड मुंबई में ही हो ये जरूरी नहीं है।
पावर स्टार के फिल्म रिकॉर्ड बनाने के लिए सिर्फ त्योहार के ही दिन रिलीज होनी जरूरी नहीं है। सुन लिया ना मैंने कितने स्पॉट में बोला? पंच अच्छा था ना? ये कैसा पंचर है? ऐसा पंच तो मैं बचपन से ही देखता आ रहा हूँ। ये पंच देख बहुत जबरदस्त है। देख मेरे हाथ में डंडा है, अब तो तू गया काम से। लाखा क्या क्या रखो? सामान फूट गया। रुक जा भाई, रुक जा। चल बोलना, बात कर दो बोलना, भाई, यार। क्या बात करनी है? बोलना भाई, अरे यार, बोलना, यार, क्या रुक बात जा। करनी है? बोलना। रुक रहा। हाँ? नीचे बैठ, नीचे बैठ, नीचे बैठ के बात कर। चला बोल, क्या बात करनी है तुझे? बोल। गलती हो गई। और कुछ बोलना है? सब खत्म हो गया ना? पूरा नशा उतार दिया भाई। लगता है इसको अलग से मस्का मारना पड़ेगा। जाना, जल्दी कर। थैंक यू। अरे कोई बात नहीं, हम दोनों के बीच ये सब क्यों? आप तो और भी। तुम्हें मैसेज कर दिया तो उसे प्यार मत समझना। चाहे कुछ भी हो, तुम्हारे काम तो आया ना। और थोड़ा सा कंसंट्रेट करो तो और काम आ जाऊंगा। एनीवे थैंक यू, बाय। एक बार इसका चुम्मा लूंगा ना तो सब सही हो जाएगा। रुक जा भाई। स्कैम करके जैसे सीएम बन जाते हैं वैसे खूबसूरत लड़की तुम जैसों से कैसे पड़ जाती है? ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। ऐसा करोगे तो मुझे रोक दोगे क्या? बिल्कुल रुकूंगा, हो सकेगा तो मार भी डालूंगा, लेकिन तुझे लड़की नहीं पटाने दूंगा। अगर वो पड़ गई तो? नहीं पटाने दूंगा। आपकी लड़की पड़ गई तो? अपनी बेटी की शादी भिखारी से कर दूंगा, लेकिन तेरे जैसे लड़के से बिल्कुल नहीं। क्या कहा? आज तक के प्रोफेशन में जेब सेटिस्फेक्शन के अलावा जॉब सेटिस्फेक्शन कभी नहीं मिला। दोबारा आपसे सुना, एक बार फिर से बोल दीजिए। फिर से बोलिए प्लीज, फिर से बोलिए ना, एक बार, बस एक बार। अपनी बेटी को भिखारी से। एक बार और बोलिए। ससुर जी, हाँ? मैं आपसे दान नहीं मांगूंगा, कन्यादान मांगूंगा। पुलिस वाले को जैसे ड्रग्स वाला मिल जाता है ना, तो बिल्कुल वैसे मिला है मुझे। ससुर जी ऐसा मत बोलो। माँ, बाबा, चाचा जी, इन सब के अलावा ससुर जी ऐसा बोलकर मैंने किसी को नहीं बुलाया है। फर्स्ट टाइम किसी को ससुर जी बोलने का मुझे मौका मिला है आज। अबे भैया, चप्पल से ससुर जी, मारूंगा। नहीं चल, मारो मत। ससुर जी, अरे मारो मत। मार क्यों रहे हो? मजाक ससुर बना के रख जी, दिया। हेलो लकी जी, कहाँ हो? बेवकूफ लोगों से इरिटेट हो गया हूँ यार, थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया है। इसीलिए 3 हाफ लेके आया हूँ, आओ मारते हैं। आप सुपर हो वेनेला जी, आपके पैक बनने से पहले ही वहाँ जाऊंगा। ओम श्री अभ्यो नमः। सुनिए, आचमन कीजिए। शुरू करें क्या? एक मिनट पंडित जी, मेरा बेटा आता ही होगा। चीयर्स। क्या वेनेला जी, दोपहर में ही शुरू कर दिया? बीवी मायके गई है तो क्या सुबह क्या शाम। बीवी के मायके जाने के बाद आई लव पार्टी। मुझे आपकी लव स्टोरी सुननी है वेनेला जी। मेरी तो आउटडेटेड लव स्टोरी है भाई, तुम्हारी इंटरेस्टिंग होगी। अपनी लव स्टोरी सुनाओ ना, मैं सुनता हूँ। खाली होकर कॉल करती हूँ ऐसा बोलती है। अब शहर में इतने सारे लड़के जब उसके पीछे पड़े हुए हैं तो मदद के लिए मुझे क्यों कॉल करती है? अच्छा, लेडीज सब ऐसी ही होती हैं। आप एक लड़के की हेल्प करो, वो जिंदगी भर याद रखेगा। Correct. वहीं एक लड़की की हेल्प करो, प्रॉब्लम में होगे तो भी फोन नहीं करेगी। बिल्कुल करेक्ट। आई हेट गर्ल्स, खास करके अपनी वाइफ को। वो भी तो वैसी ही है, बहुत नाटक करती है। इस बार अगर मिलेगी ना तो बहुत जोर का चुम्मा दूंगा और तब स्टार्ट होंगी उसके अंदर फीलिंग्स। वो देगी क्या? हाँ, मैं ले लूंगा। बाप रे, तुम तो बहुत खतरनाक हो। ओम सुस्थापनाय नमः। ओम। सुनिए, आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे? अरे रे रे रे, दिल तो पागल है जी। ऑमलेट लेके आया हूँ लकी जी। लकी जी, आपकी सिस्टर की मौत के दिन मैं हॉस्पिटल नहीं आ पाया था। आई एम वेरी सॉरी यार। डोंट बी फॉर्मल वेनेला जी। ओके। वैसे अब हॉस्पिटल में क्यों थे? वो उस दिन जब मैं थका हारा घर पहुंचा, मेरी बीवी ने खाना नहीं बनाया था, इसलिए मैं बहुत गुस्सा हो गया था जी, वैसे ही चला गया। इतनी छोटी सी बात के लिए आपने अपनी बीवी को हॉस्पिटल जाने जैसा मारा? हॉस्पिटल जाना जैसा मारूंगा तो मैं पुलिस स्टेशन में रहूंगा ना, हॉस्पिटल क्यों जाऊंगा? हाँ? तो फिर? क्योंकि उस दिन मैं बहुत गुस्से में था, वो भी बहुत गुस्से में थी, इसलिए मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। फिर इससे पहले आपने शादी तो पार्क में वॉकिंग की तरह होती है ऐसा बोला था। अभी वही कहता हूँ लकी जी, वो क्या है ना, जुरासिक पार्क में वॉकिंग जैसा है। आप घबराइए मत, आपकी तो
रोमांटिक पार्क में वॉकिंग करने जैसी होगी लाइफ। आप तो कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं वेनेला जी। अरे मेरी नजरों से देखो लकी जी, आप और आराध्या राजा मौली की फ्रेमिंग में एक दूसरे को पकड़ के डांस कर रहे हैं। बिल्कुल 70 mm के जैसा नजर आ रहा है। आज क्या था तुझे पता नहीं था क्या? पता था। फिर जानबूझकर क्यों नहीं आया तू? पापा वो बात ये कि बेकार बहाना मत बना। तेरी बहन के आखिरी कार्यक्रम से बढ़कर ऐसा क्या हो सकता है ये बता दे मुझे तू। पापा ये मेरी नजरों में श्री का कोई आखिरी कार्यक्रम नहीं है। खाना खा लो कहता था तो वो कहती थी भैया के खाने के बाद। कपड़ा ले ले तो वो कहती थी भैया के लेने के बाद लूंगी। उसे समझ में आ गया कि मैं एक को ही पढ़ा सकता हूं तो उसने अपनी पढ़ाई तक रोक दी। घर चलाने के लिए एक और सहारे की जरूरत थी तो उसने अपने कदम घर से बाहर निकाले। तुझे तेरी माँ ने 5 साल पाला, लेकिन श्री ने तुझे 20 साल माँ जैसे पाला। ऐसी बहन अनजाने में मर गई तो भी तेरी आंखों से एक बूंद आंसू नहीं टपका। अपने बेकार के काम नहीं रोक पाए तू, और आज उसके लिए आखिरी पूजा रखी थी उसमें भी नहीं आया तू। इसका मतलब अब तू इस घर में नहीं रह सकता है। निकल जा। पापा पापा मेरी बात तो सुनिए। निकल जा। कहां जाऊं मैं? हाथ में जॉब नहीं है, बिजनेस करूं ऐसा दिमाग नहीं है, ना जेब में 100 का नोट है। चलो जाने तो दोस्तों से मांग लूंगा, सोचो तो उनके पास भी नहीं है। घर के आसपास में कोई बार भी तो नहीं है। वैसे भी ठुकरा कर जाने के बारे में सोचो तो एक तरफ ठंड, दूसरी तरफ चोर और एक और पुलिस खड़ी है। मैं नहीं जाऊंगा, मुझसे नहीं होगा। दरवाजा खोलिए पापा। पापा आजकल उनके क्लासेस दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। तुम नहीं रहोगी तो मैं घर पे नहीं आऊंगा। पापा तो तुम्हारे भले के लिए कहते हैं भैया। मुझसे वादा करो किसी भी कीमत पे घर छोड़ के नहीं जाओगे। तुमने मुझे वादा किया है, ये याद रखना। अरे इतना ज्यादा पियोगे तो लीवर खराब हो जाएगा। जब जीने का मकसद ही नहीं बचा तो लीवर खराब हो क्या होगा? देखो तुम्हें मैं इस बार में देखूंगा कभी सोचा नहीं था। मैंने भी ऐसा नहीं सोचा था। श्री के जाने के बाद तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ। श्री के जाने के बाद? 25 साल पहले की दारू आज मेरे लिए दवा बन गई है यार। तकलीफ का मतलब मरना नहीं होता है भाई। जान से ज्यादा प्यार किए गए लोगों को अपने से दूर होना और फिर नर्क भोगना, बस वही झेलना पड़ता है हमें। और वही नर्क मैं झेल रहा हूं मेरे यार। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। जिंदगी में अब कोई उम्मीद बची नहीं है भाई, तो मौत मुझे क्या डराएगी। श्री के जाने के बाद मुझे मौत के नाम से भी नफरत हो गई है। ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा दुख दूर हो जाए। हाँ। इस वक्त कहाँ गए होंगे पापा? बोलो भाई। अरे गंगा, पापा शॉप में आए हैं क्या? नहीं, शॉप में तो नहीं आए। हाँ बोल भाई। अरे डोलू, पापा को कहीं देखा है क्या? नहीं यार, तेरे पापा को तो नहीं देखा मैंने। यार एक छोटी सी बात बोली है, मेरे पास हाफ है, तो थोड़ा लेकर आएगा तो फुल हो जाएगी। क्या बोलता है? इतनी जल्दी शादी मत करवाओ पापा। एक बार तो ऐसा बोलना चाहिए था ना बेटी।
माँ के मरने के बाद मैं वैसे आधा मर गया था रे। अब तूने मुझे पूरा मार दिया बेटी। पापा, पापा, उठिए पापा, पापा। तेरे जाने के बाद मैं भी ऊपर आने की सोच रहा था बेटी, लेकिन उस नालायक की वजह से मुझे रुकना पड़ रहा है। क्या करूं, बेटा जो है मेरा